हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 जियोग्राफी सब्सिडरी मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। आज के वीडियो में मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। तो ज्योग्राफी सब्सिडरी का पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, तो ये सही है। धौलाधार लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, ये भी सही है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, अरावली पहाड़ियाँ माउंट आबू में, तो ये सही है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कोडाई कनाल में, तो ये भी सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ उटकमंड में, तो ये भी सही है। पीर पंजाल श्रेणी शिमला, तो ये गलत है क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम श्रेणी। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? जम्मू कश्मीर का। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? अरावली पर्वत। ऑप्शन सी होगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदा बेट्टा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है अनाईमलाई। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाईमलाई में स्थित है। पाठ भूमि पाई जाती है, पाठ भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। केटू गोडविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो ये काराकोरम का। ऑप्शन बी होगा काराकोरम। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से हैं। पालनी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन ए होगा ब्लॉक पर्वत। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? बिहार में। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा तिरुवनंतपुरम का। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? BW भूमध्य सागरीय जलवायु, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है दक्षिण छोर से पश्चिम की ओर, दक्षिण छोर से पश्चिम की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा उड़ीसा, तो आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि आपको गलत को ही चुनना है। थॉर्नथ्वेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है जिसे नम उपाद्र कहा जाता है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, CWG द्वारा दर्शाई गई है। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है
अरावली का पश्चिमी भाग। उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम तट। ऑप्शन ए होगा दक्षिण पश्चिम तट। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया गया है? तमिलनाडु तट के लिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ऑप्शन बी होगा तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मिट्टी से रिलेटेड और आपसे पूछा जा रहा है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? ऑप्शन ए देखिए, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति में इनका रंग लाल होता है, तो ये सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सही है। ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में पाई जाती है, तो ये गलत है क्योंकि ये मिट्टियाँ नदी घाटी में नहीं पाई जाती और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, उत्तरी मैदान की मिट्टी निक्षेपण से निर्मित है, तो सही है। खादर मिट्टियाँ पीडमोंट मैदाने में पाई जाती है, ये भी सही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, सही है। स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता एवं नमी में वृद्धि होती है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है आपको। जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन एवं तटीय मैदान में, सही है। लाल मिट्टी पठार के सीमांत पर, यह भी सही। लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि पर, सही है। काली मिट्टी तटीय मैदान क्षेत्र में, तो ये गलत है और गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी होगा। भारत के किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? जलोढ़ मिट्टी का। निम्न में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में जियोग्राफी सब्सिडी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर और मनोरमा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। रेखा और मनोरमा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतया लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? कर्नाटक में। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, तो ये सही है। यह सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी होती है, तो ये भी सही है। इसमें पोटास की अधिकता एवं फास्फोरस की कमी होती है, ये भी सही है। ये सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है बेसाल्ट। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है काली मिट्टी से। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मिट्टी। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? जलोढ़ मिट्टी का। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियम युग में दरारी उद्भेद से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली मिट्टी।
अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में सही है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, ये भी सही, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में सही है, लेटराइट मिट्टी पंजाब में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टेरो रोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? कॉफ़ी, ऑप्शन बी होगा कॉफ़ी। लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? बागानी फसलें। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला मानसूनी जो है ये सागवान वृक्ष जो है ये मानसूनी वन में पाया जाता है, सुंदरी मैंग्रोव वन में, रोजवुड सदाहरित में, पीपल सवाना में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गलत को ही चुनना है और ऑप्शन डी जो है ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं। शंकु वन 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई के बीच मिलते हैं। बबूल, खैर और खेजरी निम्नांकित में से संबंधित हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में उगती है, तो ये सही है। भारत में सदाहरित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है, ये भी सही है। यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों का वृक्ष है, सही है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में होता है, ये गलत है। भारत का मूल वनस्पति आवरण है कठोर लकड़ी वाले वनों का। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, शिलोंग पठार पर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदन जम्मू कश्मीर, ये गलत है। चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? कर्नाटक में। सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है पश्चिमी घाट की। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार समूह में। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? गंगा महानदी, ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा और महानदी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित, ऑप्शन ए होगा सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? महोगनी, ऑप्शन डी होगा महोगनी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है? तो ईंधन खनिजों का, ऑप्शन ए होगा ईंधन खनिजों का। उदयपुर की जावर खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? जिंक या जस्ता के लिए। राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तांबा उत्पादन के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रजनीगंज, सही है। धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झड़िया है, ये भी सही है।
तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट, ये भी सही है। भारत की पहली कोयला खान धनबाद, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है राजस्थान। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज ट्विन्स मिनरल्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना से। पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखिए कोयना जो है जल विद्युत परियोजना, तो ये सही है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, ये भी सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, तो ये गलत है। गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? कार्बन की मात्रा के आधार पर। निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और चौथा जो है वो पीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निवेली में खान किया जाने वाला प्रमुख खनिज निम्नांकित में से है। लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन ए हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।